नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोनियार स्टडी चैनल पर। आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं। स्क्वायर रूट, वर्गमूल। वर्गमूल रिपीटेड में कम से कम एक से दो क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं और ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वर्गमूल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। या तो हम किसी संख्या को याद करके रखें कि इसका वर्गमूल क्या होगा, या तो हम निकालने की विधि प्राप्त कर लें। एक शॉर्ट ट्रिक माध्यम से इसको वर्गमूल निकालने की विधि बताया जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और कुछ नियम को जानेंगे कि वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। पिछले सेशन में वर्ग और मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, किसी 3 अंक संख्या को 2 अंक संख्याओं को, और वर्ग कैसे निकालते हैं, ऐसे भी पढ़े थे। आज वर्गमूल पढ़ेंगे। अगर आप सेशन में अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं हम लोग स्क्वायर रूट। वर्गमूल सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्गमूल। ये हर एक लेखपाल में भी पूछे जाते हैं और रिपीटेड में महत्वपूर्ण ही है, साथ साथ सुपरटेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, वर्गमूल हमेशा सदैव पूर्ण वर्ग संख्या का ही निकालते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा उसी का सदैव हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल सदैव हमें समपूर्ण वर्ग संख्या का ही निकालते हैं। कुछ नियम लिख लेंगे आप लोग, यह जान लेंगे। वर्गमूल सदैव सम पूर्ण वर्ग संख्या का ही ज्ञात करेंगे। ये कुछ नियम है, नियम जान लेंगे। उसके बाद से सेकेंडों में आप स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाल लेंगे आप। अगला नियम पढ़ेंगे, पहचान पढ़ेंगे कि किस तरह पहचानेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो पहचान के लिए पहचान पढ़ेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8, जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आवे, जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आवे, वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये एक नंबर है। दूसरा क्या है, यदि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 5 आया है, यदि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 5 आया है तो उसके दहाई का अंक सदैव 2 होगा, सदैव 2 होगा। जैसे 25, 625, 125, 525। इकाई का अंक देखिए यहाँ पर 5 आया है तो इसका दहाई का अंक 2 है। 5 आया है तो दहाई का अंक 2 है। ये 5 आया दहाई का अंक 2 है। 5 आया तो दहाई का अंक 2 है। ये 2 हो गया।
पहचान संख्या 2 हो गया। तीसरा क्या है? यदि संख्या का अंत में 0 आए, यदि संख्या के अंत में 0 है तो शून्यों की संख्या सदैव सम होगी। क्या होगी? सम होगी। यदि संख्या के अंत में 0 है तो शून्य की संख्या सदैव सम होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे 1 2 3। अब देखिए, संख्या के अंत में 0 तो आया है, लेकिन 0 की संख्या कितनी है? 3 है। तो ये एक सम है कि विषम है? ये एक विषम संख्या है। तो विषम, अगर विषम आएगा तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जब भी विषम आ गए तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर यहाँ पर 0 एक और बढ़ जाए तो शून्यों की संख्या 4 हो जाएगी। तो जब 4 आ गया तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इस 0 की संख्या एक सम है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आया समझ में?